उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बार एक बिल्कुल नया पैटर्न आ रहा है। खदेड़ा हुए आज से 1 महीने पहले नारा आया था, लेकिन पिछले 10 दिनों से अचानक बहुत सारे वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें अचानक देखा जाता है कि एक नेता अपने इलाके में प्रचार करने आता है, अचानक ही लोग उसको दौड़ाने लगते हैं और उसका वीडियो बनने लगता है, उस पर तंज कसा जाता है और सोशल मीडिया के कुछ खास लोग इन वीडियोस को अपने हिसाब से फैलाते हैं। करीब करीब हर पार्टी के नेताओं के साथ ऐसा हो रहा है। जो वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच रहे हैं उसमें कितना सच है और कितना झूठ? चुनाव का वक्त है, केवल वीडियो देखकर बहकावे में मत आइए, सच्चाई इस रिपोर्ट से जानिए। मुजफ्फरनगर के भैंसी में बीजेपी के प्रत्याशी विक्रम सैनी को गांव में आने पर बवाल हुआ। जयंत के समर्थकों पर आरोप लगा है। सवाल ये है कि कैसा विरोध है। मुजफ्फरनगर के ही खतौली में प्रचार करने आए यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की गाड़ी रोकने की कोशिश हुई। अखिलेश समर्थकों पर इल्जाम है। सवाल है, ये कैसा प्रयोग है? हमारी दलित बस्तियों में आ रहे हैं लोग, ये हमारे समाज को उत्पीड़न शोषण करा है बीजेपी वालों ने। बागपत के छपरौली में बीजेपी विधायक सहिंदर सिंह रमाला को गांव में घुसने नहीं दिया। बीजेपी समर्थक आरएलडी समर्थकों में हाथापाई हुई। सवाल है, ये कैसी सियासत है? जिंदाबाद बीजेपी, मुर्दाबाद 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 बीजेपी, मुर्दाबाद जय चौधरी, जय चौधरी संघर्ष करो। सहारनपुर की नकुड़ विधानसभा में बीजेपी से साइकिल पर बैठे डॉक्टर धर्म सैनी की सभा में जय श्री राम के नारे लगे। विधायक जी बोले, बीजेपी वालों ने चिढ़ाया। सवाल है, ये कैसी राजनीति है? हिसाब से कि वे अपने विचार रखेंगे माननीय मंत्री जी। सुनो भाई, ऐसा है मेरे भाई, आप लोग जो जय श्री राम तो भारत हारे से पहले है, हमारा भी है, लेकिन ये चिड़ा चढ़ावट की बात मत करो। मेरठ के सिवाल खास विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी मनिंदर पाल का विरोध हुआ। आरएलडी कार्यकर्ताओं ने गांव में प्रचार का विरोध किया। सवाल है, ये कैसा प्रयोग? विरोध करने का ये पैटर्न संयोग है या फिर सोचा समझा प्रयोग? क्योंकि बात सिर्फ मुजफ्फरनगर, बागपत, सहारनपुर और मेरठ की नहीं है। सच्चाई ये है कि पश्चिम यूपी के पहले चरण के चुनाव में ये प्रयोग खूब चल रहा है। शुरुआत आरएलडी और समाजवादी समर्थकों की तरफ से हुई। अब ये प्रयोग बीजेपी समर्थकों ने भी शुरू कर दिया है। वोटिंग में अभी 10 से 12 दिन का वक्त है, उससे पहले ही तनाव जबरदस्त है। जिस तरह से बीजेपी और समाजवादी आरएलडी समर्थक एक दूसरे पर आक्रामक हैं, चुनाव आयोग के लिए ये बड़ी चुनौती है, जिस पर जल्द से जल्द कार्रवाई जरूरी है। ये वीडियो मुजफ्फरनगर के भैंसी गांव का है। खतौली विधानसभा में आता है। आरोप है कि जब बीजेपी विधायक और प्रत्याशी विक्रम सैनी गांव में कुछ लोगों से मिलने आए थे, आरएलडी और समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने घेर लिया और जमकर नारेबाजी की। सवाल वही है, विरोध का ये कैसा तरीका है? हमने ये सवाल गांव वालों से भी किया और बीजेपी और आरएलडी के उम्मीदवारों से भी। पहले हुआ क्या था और इसके पीछे की पूरी सियासत क्या है, गांव वालों से सुनते हैं। खतौली विधानसभा के इसी भैंसी गांव में कल बीजेपी के कैंडिडेट विक्रम सैनी का विरोध हुआ था। विक्रम सैनी यहां पे कुछ लोगों के साथ मीटिंग कर रहे थे। उसी वक्त कुछ लोग यहां पे पहुंचे, आरएलडी के सपोर्ट में नारेबाजी करने लग गए और विक्रम सैनी के लिए कहा कि घर तक नहीं पहुंचने देते हैं लोगों को, घर जो पहुंचते हैं बोलते हैं जूते उतार के आओ। इसके अलावा किसान विरोधी जो नारे लगाए जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ये सब तमाम तरह के आरोप लगाए गए। कल की घटना क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। स्थानीय लोग हैं यहाँ पे, इन लोगों के सामने में ही सब कुछ हुआ था। पूछते हैं इनसे। सर, क्या नाम है आपका? राजपाल आर्य। राजपाल जी, कल क्या हुआ था यहाँ पे? बीजेपी कैंडिडेट का विरोध हुआ था, किस बात को लेकर विरोध हो रहा था? ऐसा है, बहुत अच्छी मीटिंग हुई
उसके बाद वो जब चलने लगे, दो चार लौंडे लपड़े वैसे ही आके बेकार की बात करने लगे, फिर वे भाग भूग गए, होया कुछ नहीं। आपने ही प्रोग्राम करवाया था, हुआ क्या था? हुआ ये होता, जब अंदर मीटिंग चल रही थी, सब बढ़िया बात हो रही थी, आपस में दोनों के संवाद चल रहे थे। गुरुजी ने उन्हें कह दी थी भाई ये आपकी कमियां हैं, पार्टी कमियां हैं भाई, ये बछड़े नहीं रुक रहे जो है वो। उन्होंने कहा जी मैं प्रयास करूंगा और मैं अपनी ही पैड पे शुरुआत करूंगा इस बात की। सारी बात बढ़िया हो गई थी। इतने में कुछ उपद्रवी लोग 10-15 लड़के बाहर के, कुछ यहाँ के, जयंत चौधरी जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, तो और कोई बात नहीं। किसान को लेके, किसान आंदोलन को लेके कोई मुद्दा है क्या? किसान नाराज हैं क्या भारतीय जनता पार्टी से? किसान बिल्कुल नाराज नहीं है। जो तीनों मुद्दे थे बहुत अच्छे मुद्दे थे। जो समझदार किसान थे, प्रगतिशील किसान थे, वे चाहते थे मुद्दे रखे जाएं, पर कुछ तथाकथित लोग जो किसान के ठेकेदार हैं वे इन्हें रखना नहीं चाहते, छोटे किसान का फायदा होना नहीं चाहते। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं। मैं एक मिसाल आपको यहाँ दूं, जब कभी बैंक को पेमेंट आए थे तो जो बड़े काश्तकार थे, 100 करोड़ बिग, वे इसका विरोध किया था। आज वो सबसे फायदा अगर हुआ किसान को तो बैंक को पेमेंट हुए से। तो इन लोगों की आदत है, कोई भी नई बात आओगी तो ये उसका विरोध करेंगे। फायदा हो सकता है 2-4%, पर कोई किसान इस तरह नाराज नहीं जितना प्रोपगंडा कर रहे हैं। कारण में बता दिया आपको, ये कुछ बड़े किसान है जो छोटे किसान का फायदा होना नहीं चाहते, और कोई बात नहीं। और जो मुद्दा था वो वापस ले लिया, उसमें तो कोई बात ही नहीं। कमेटी बनने को तैयार है उनकी, जो करेंगे तय वो होता रहेगा। ये तो राकेश टिकैत ने मान लिया इस बात को। सवाल जाट वोट का है और सबसे ज्यादा विरोध की तस्वीरें जाट बाहुल्य इलाकों से ही आ रही हैं, जहां जयंत और बीजेपी समर्थक आमने सामने आने के बाद हालात बिगड़ जा रहे हैं। भैंसी गांव में हुए विरोध प्रदर्शन पर दोनों प्रत्याशियों का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। कि आपका विरोध हुआ था अभी भैंसी गांव में, क्या था मामला? कौन थे वो लोग? सोशल मीडिया पे इस तरह से प्रसारित किया जा रहा है कि आप लोगों को भगा दिया गया गांव से, क्या था मामला? नहीं भगा नहीं, वो तो मेरे सामने आए तक नहीं, बाहर ही बाहर 2-4 नारे लगाए। समाजवादी पार्टी के लोग थे और राजपाल सैनी यही काम कर रहा है, क्योंकि उसे हार दिखाई दे रही है, शराब पिलाता है, नारे लगवाता है, तो विपक्ष तो विरोध करेगा। कार्यकर्ता हैं, लेकिन हमारी वोट वहाँ 70% है। उस जगह जगह विरोध हो रहा है, तो अगर सब जगह मेरे ही लोग हैं, वे तो विरोधी लोग हैं, उसके जिसने 5 साल तक उन लोगों के लिए अपमानित शब्द यूज किए, जगह जगह उन लोगों को अपमानित किया, कभी किसी के काम नहीं किए, तो उसका रिजल्ट है। अगर मैं विरोध करने का काम किया होगा तो निश्चित रूप से विरोध होगा। कोई किसी विरोध किसी कार्रवाई से थोड़े होता है। विरोध तो जनता खुद करती है। जब जनता ये महसूस करती है, लोग ये महसूस करते हैं कि हमारा 5 साल में हमको अपमानित किया गया, हमारा कोई काम नहीं किया गया, तो जनता खुद विरोध करती है। अगर कोई मेरा विरोध करता है तो मैं उसे झेलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन खतौली में ही अगर जगह जगह पर आरएलडी सपा के लोग बीजेपी नेता की गाड़ी रोककर नारेबाजी कर रहे हैं तो ये संयोग नहीं हो सकता। फिलहाल राजपाल सैनी ने तो अपनी बात रख दी है। खतौली का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। आरोप लग रहा है कि जब खतौली में यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे तो उनके साथ भी आरएलडी एसपी समर्थकों ने ऐसा ही किया। हमारी दलित बस्तियों में आ रहे हैं लोग, ये हमारे समाज को उत्पीड़न शोषण करा है बीजेपी वालों ने। चुनाव है, जुबान फिसली तो वोट फिसल जाता है। ये बात स्वतंत्र देव सिंह अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो जवाब बिल्कुल नाप तोल के दिया। जाट पहले भी था, आज भी है, आगे भी भारतीय जनता पार्टी के ही साथ रहने वाला है। सपा के गुंडा राज के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई भी जानने वाला नहीं है। कश्यप से लेकर सैनी, कुम्हार, पाल, गरेड़िया और समाज के सभी वर्ग, ब्राह्मण, त्यागी, यानी समाज के सब वर्ग पश्चिमी उत्तर में दलित, शोषित, वंचित, जाटो समाज से लेकर सभी समाज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। गुंडा राज के पक्ष में नहीं आने वाला है, न सपा के पक्ष में आने वाला है। बीजेपी का कमल खिलेगा, योगी जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे और अब माननीय मोदी जी के लिए पूरा देश, पूरा राज्य खड़ा है मोदी जी। स्वतंत्र देव सिंह तो कह रहे हैं कि जाट उनके साथ हैं, लेकिन बीजेपी नेताओं के विरोध का जो पैटर्न दिखाई दे रहा है उससे रियलिटी इतनी आसान नहीं लग रही है जैसा स्वतंत्र देव सिंह बता रहे हैं। बागपत के छपरौली विधानसभा से जो तस्वीर आई है वो तो डराने वाली है।
बागपत के छपरौली से बीजेपी विधायक सहिंदर सिंह को भी इसी पैटर्न का सामना करना पड़ा। सहिंदर सिंह भरड़ गांव पहुंचे तो आरएलडी समर्थक उनके साथ चल रही गाड़ियों के सामने आ गए और वैसे ही विरोध किया जैसे कि दूसरी जगहों पर किया गया। निर्पूर्णा में तो हालात इतने खराब हो गए कि बीजेपी और आरएलडी समर्थकों में हाथापाई की नौबत आ गई है। बीजेपी का आरोप है कि यहां भी बीजेपी विधायक को आरएलडी समर्थकों ने घुसने नहीं दिया। लेकिन जब यह सवाल दोनों कैंडिडेट से पूछा गया कि विरोध की ये कैसी सियासत, तो दोनों ने क्या कहा, सुनिए। गांव के लोग हैं या आरएलडी के कुछ कार्यकर्ता हैं, ये कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं? ये पेड़ लोग हैं, इनसे तो आज भी आप भी इनके पास में पैसा वैसा भिजवा दीजिए, शराब वराब भिजवा दीजिए, ये आपके लिए काम करना शुरू कर देंगे। ये लोग प्रोफेशनल लोग हैं, पैसे के लिए काम करते हैं। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वो भैंसा बुग्गी जो रास्ते में लगाई हुई थी उसको हटा करके एक साइड में किया और हम गाँव में चले गए। फिर हमारे गाँव में 5 प्रोग्राम हुए हैं। वहाँ के पूर्व प्रधान भी, वर्तमान प्रधान भी हमारे साथ में, उन्होंने पूरा समर्थन और सहयोग और वो दिया हमारे साथ। और उनको मैंने कहा ना, वो तो प्रोफेशनल लोग हैं, उनको तो आप हायर करना चाहे आप भी कर सकते हैं। उनका ये धंधा है, पैसे के लिए, शराब के लिए, उनके लिए धंधा है उनका। 3 महीने पहले डॉक्टर सतपाल सिंह जी का भी किया था, कल मेरा भी विरोध किया, दूसरे गांव से आगे दूसरे गांव में विरोध किया है। ये तो गांव वालों का निर्णय है, लेकिन ये उनके कर्मों का फल है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके की नीतियां अपनाई, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, गांव विरोधी नीतियां हैं, उसका आज खुलासा हो रहा है। और इस तरीके से ये चोट कर रहे हैं, वोट की चोट से, उससे पहले ये और अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि हम चाहते हैं कि ऐसा कोई कार्य न हो। जो विरोध कर रहे हैं, गांव के लोगों का ये कहना है कि पहले वो आरएलडी से विधायक बने थे लेकिन फिर बीजेपी में चले गए, इस वजह से वो उनका विरोध कर रहे हैं। ये तो नजरिया है, सही नजरिया है लोगों का। उनको ये दिक्कत तो है ही, इनकी पीड़ा है, ये जायज पीड़ा है। नेताजी ने तो अपनी बात सुना दी, लेकिन गांव वालों का कहना है वजह कुछ और है। क्यों किया गया किसी भी उम्मीदवार के गांव में आने से? सर, क्या नाम है आपका? भीम सिंह जी। इसी गांव के रहने वाले? हाँ जी। कल जो वीडियो निकलकर आई हैं, जो वीडियो सामने चल रही हैं कि सहिंदर सिंह जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो गांव के अंदर आना चाह रहे थे प्रचार करने के लिए, लेकिन विरोध प्रदर्शन हुआ काफी देर तक यहाँ पर। क्या वजह थी विरोध की? वजह थी जी, एक तो उनका पार्टी छोड़ना। पहले जो वे विधायक बने राष्ट्रीय लोकदल से बने थे, फिर बीच में 1 साल बाद चले गए बीजेपी में जीतने के बाद। एक तो विरोध ये था जी। 1 साल के बाद ही छोड़ के बीजेपी में चला गया अपने निजी स्वार्थ के लिए। तो ये लोग उससे बहुत पीड़ित है। उन्होंने जब 4 साल इन लोगों का पता नहीं लिया, किसान आंदोलन में इतने किसान शहीद हुए, इनके बीच में नहीं आया, तो अब वोट के टाइम पर होगा तो इन्हें विरोध तो झेलना पड़ेगा। छपरौली के लोग इस बात से नाराज हैं कि विधायक जी ने पाला बदल दिया, तो उधर समाजवादी पार्टी के नेताजी को भी पाला बदलने पर विरोध का सामना करना पड़ा। योगी सरकार में मंत्री रहे धर्मपाल सैनी सबसे ज्यादा चर्चा में तब आए जब वो स्वामी प्रसाद मौर्य की पलटन में शामिल होकर जय अखिलेश करने लगे। कहा तो ये जा रहा है कि जिसके बाद से बीजेपी समर्थक धर्मपाल सैनी से नाराज हैं, और जब वो अपनी विधानसभा नकुड़ में प्रचार करने पहुंचे तो लोगों ने उनको देखते ही जय श्री राम का नारा लगाने लगे। लेकिन इस पर धर्मपाल सैनी नाराज हो गए। ऐसा है मेरे भाई, आप लोग जो जय श्री राम तो भारत हारे से पहले है, हमारा भी है, लेकिन ये चिड़ा चढ़ावट की बात मत करो। इस तरह की बात ठीक नहीं है। अगर तुम लोग इस तरह करोगे तो बहुत से गांवों में फिर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के साथ भी ऐसे ही मैं करवा दूंगा। दरअसल जय श्री राम से वोट मिलते और घटते भी हैं। पहले धर्मपाल सैनी जहां थे वहां जय श्री राम पर वोट पक्का था, और अब जहां है वहां जय श्री राम पर वोट घटता भी है, और ये बात धर्मपाल सैनी जानते हैं। देखिए, गांव में हम थे, वहां पर कुछ हमारा प्रोग्राम चल रहा था, तो कुछ 2-4 बच्चे आए, उन्होंने जय श्री राम के समर्थक मेरे ही थे, लेकिन उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए, और उनका कहना यह था कि हम भी आपके साथ हैं, लेकिन हम जय श्री राम के नारे लगा करके ही आपको सपोर्ट करना चाहते हैं।
तो इस तरह की बात थी, उसे बिला वजह का हवा बनाया जा रहा। वो हमारे समर्थक थे, हमारे बच्चे थे, इसके अलावा और कोई बात नहीं। मैं केवल ये कह रहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी या किसी की बपौती नहीं है, ये पूरी दुनिया की एक दौलत है और उसे सब स्वीकार करते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। नकुड़ में धर्मपाल सैनी का जय श्री राम पर दिया गया बयान बड़ा मुद्दा बन गया है और उनके खिलाफ खड़े बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश चौधरी को अब वोट की उम्मीद नजर आ रही है। धर्म सिंह सैनी जी अवसरवादी आदमी हैं। वो कभी जय श्री राम कहते हैं, कभी जय श्री राम नहीं कहते हैं, कभी वो कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। उन्होंने इस विधानसभा के अंदर 20 साल में एक भी विकास का कार्य नहीं किया। धर्मपाल सैनी भले ही सफाई दें, लेकिन चुनाव में इसका असर होना भी तय है, क्योंकि गांव वाले जो कह रहे हैं उससे तो ऐसा ही लग रहा है। मंत्री जी जो है वो एक जाति विशेष पे अपना वोट लेकर चल रहे कि मेरे साथ तो मेरे सैनी जी हैं। जय श्री राम तो क्यों छिड़ रहे हो? जय श्री राम तो नहीं छिड़ना नहीं चाहिए। उनका बहुत भारी विरोध होया है ग्रामवादी में। एक धर्म विशेष को लेकर चल रहे हैं कि भैया सिर्फ एक सैनी समाज और मोमडन समाज, सिर्फ यही उनके आगे की सिर्फ यही दो आदमी इसको जिता सकते हैं। लेकिन जब तक 36 बिरादरी का साथ नहीं होगा कोई नहीं जीतेगा। और जय श्री राम जब उसका विरोध करेगा जय श्री राम का, तो यहाँ पे नहीं जीत पाएगा। विरोध के इस प्रयोग का दायरा बढ़ता जा रहा है, वो भी तब जब पहले चरण का मतदान तक नहीं हुआ है। मेरठ के सिवाल खास के इस वीडियो को देखिए, यहां भी वही पैटर्न है। बीजेपी के उम्मीदवार मनिंदर पाल का खुलेआम विरोध हुआ। यहां भी आरएलडी का झंडा लिए समर्थक पहुंचे। वो बात सही है कि आरएलडी एसपी समर्थक इस तरह के विरोध प्रदर्शन में आगे हैं, लेकिन अब बीजेपी भी इससे अछूती नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।